नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से सीखना है विद हेल्प ऑफ डायग्राम एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। तो आज हम लोग आ गए एक नए एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको बोलते हैं गोनैड्स। तो बेसिकली गोनैड्स होते क्या है, ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और हमेशा याद रखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फॉर्म करते हैं गैमेट्स। तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसको बोलते हैं ओवरीज। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसको बोलेंगे टेस्टिस। तो ओवरीज क्या प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल गैमेट, दैट इज ओवम, जो उनका मेन फंक्शन है। टेस्टिस है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेल गैमेट और मेल सेक्स सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म। तो ये भी टेस्टिस का क्या है, मेन फंक्शन है। तो हमेशा याद रखो, गोनैड का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, तो उसके वजह से उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो हम लोग पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डिस्कस करने वाले हैं, वो है ओवरी। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम है दैट इज अ टीएस ऑफ ओवरी। तो ये टीएस ऑफ ओवरी में जब भी मैं अलग अलग पार्ट डिस्कस करूंगा तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है और कब रिलीज हो रहा है। बिकॉज ये डायग्राम के बिना आपको ये हॉर्मोन्स कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे सिंथेसाइज होता है, कभी सिंथेसाइज होता है, ये आपको नहीं समझेगा। तो अभी यहाँ पे देखो, ये ओवरीज का मेन फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट ओवम। तो ओवम फॉर्मेशन को बोलते हैं oogenesis। तो ये प्रोसेस है oogenesis का, ये फीमेल में स्टार्ट होता है बिफोर द बर्थ। ओके, जब भी बेबी का बर्थ होगा उससे पहले ही ये oogenesis का प्रोसेस है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओवम का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी फीमेल का बर्थ होगा तो फीमेल में क्या रहेगा, देयर विल बी प्राइमोडियल फॉलिकल। ओके, तो ये प्राइमोडियल फॉलिकल रहेगा एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो जैसे फीमेल में प्यूबर्टी आएगा, प्यूबर्टी मतलब जब भी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब भी स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं मेनार्च। तो ये मेनार्च में क्या होता है, ये प्राइमोडियल फॉलिकल है, ये मैच्योर होना धीरे धीरे स्टार्ट होता है। तो ऑफ कोर्स एक मंथ में एक प्राइमोडियल फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 28 डेज का रहता है। और ये 28 डेज के बाद में फिर से ये प्राइमोडियल फॉलिकल, दूसरा प्राइमोडियल फॉलिकल मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, एक तो चेंजेस होता है ओवरीज में और चेंजेस होता है यूटेरस में। तो हम लोग देखेंगे ओवरीज में क्या क्या चेंजेस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको दिखा है यहाँ पे प्राइमोडियल फॉलिकल है, ये प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर देर इज अ प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte क्या होगा, इट इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, वो बनेगा प्राइमरी फॉलिकल। अब ये फॉलिकुलर सेल्स का नंबर बढ़ेगा, नाउ इट इज गोइंग टू फॉर्म सेकेंडरी फॉलिकल, अंदर oocyte है। अभी क्या बनेगा आपको, टर्चरी फॉलिकल। ओके, टर्चरी फॉलिकल में यहाँ पे ये थीका सेल्स आपको दिखेंगे। ओके, और ये थीका सेल्स यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट दिखेंगे, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इसको बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफिन फॉलिकल। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो लेयर है ना, मतलब अंदर की तरफ oocyte है, oocyte इज सराउंडेड बाय मेनी लेयर्स ऑफ द सेल्स। उसमें से जो आउटर मोस्ट लेयर आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं थीका सेल्स। और ये थीका सेल्स रिलीज करता है हार्मोन कॉल्ड एज एस्ट्रोजेन। ओके, एस्ट्रोजन, इनिबिन, ऐसे बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करेगा ये थीका सेल्स। तो बाद में क्या होता है, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ओके, ऑन 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14 डे होगा तभी ये रप्चर होता है, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन क्या है, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ऑन 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने बोला कितने डेज का रहता है, 28 डेज का। तो 14 डेज जब भी आएगा तभी ये क्या हो जाएगा, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। ये प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन में क्या हो रहा है, ये oocyte है दैट इज रिलीज। तो ये सेकेंडरी oocyte है विच इज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2, वो रिलीज हो जाएगा अलॉन्ग विद द कोरोना रेडिएटा सेल्स। ओके, ओव्यूलेशन के बाद में ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है
वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। दिख रहा है ये कॉर्पस ल्यूटियम, देखो उसका साइज भी बढ़ रहा है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये ओवम फर्टिलाइज होगा, बिकॉज ये ओवम जाएगा किधर से, इधर से ओवम रप्चर होके जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब इज अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फेलोपियन ट्यूब में अगर ये ओवम जाएगा और अगर वो फर्टिलाइज होगा, तो ये कॉर्पस लूटियम वैसे का वैसे रहेगा, और ये कॉर्पस लूटियम प्रोड्यूस करेगा प्रोजेस्टेरॉन। तो याद रखो, ये थीका सेल रिलीज कर रहा है एस्ट्रोजन, ये कॉर्पस लूटियम रिलीज कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन, एंड देर आर सर्टन हॉर्मोन्स ऑल्सो। ये कौन रिलीज करेगा? कॉर्पस लूटियम। तो ये जो कॉर्पस लूटियम है वो है टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब अगर प्रेगनेंसी मेंटेन हुआ तो कॉर्पस लूटियम रहेगा 3 से 4 महीने तक। उसके बाद में अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो ये कॉर्पस लूटियम डी जनरेट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू कॉर्पस अल्बिकन्स, और मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगा। याद रखो, जब भी फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तभी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है 9 मंथ के लिए। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ये फिर से साइकिल रिपीट होगा, फिर से 14 डे पे क्या होगा? ओवम रिलीज होगा, फिर से कॉर्पस लूटियम फॉर्म होगा। ओके, तो ये कॉर्पस लूटियम क्या रिलीज कर रहा है? दैट इज अ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सब स्टेरॉयड हार्मोन है। तो यहाँ पे देखो, ये टेबल है, ये टेबल आपको याद रखना है। पहला क्या है? हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंड फंक्शंस। पहला हार्मोन मैंने बोला था एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कौन रिलीज कर रहा है? डेवलपिंग फॉलिकल। आपको दिख रहा है ये डेवलपिंग फॉलिकल है, मतलब टर्शरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल क्या रिलीज करेगा? एस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इन फीमेल, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। एसएससी स्टैंड फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मतलब फीमेल में जितना भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, मतलब टिपिकल फीमेल वॉइस, दैट इज हाई पिच वॉइस, उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट और मैमरी ग्लैंड, उसके बाद में ब्रॉडनिंग ऑफ द हिप रीजन। ओके, तो ये सब क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है फीमेल में, और ये डेवलप करने के लिए एस्ट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये कौन रिसिक्रेट कर रहा है? डेवलपिंग फॉलिकल, मोस्टली थिका सेल्स ऑफ द डेवलपिंग फॉलिकल। कौन सा सेल? थिका सेल। उसके बाद में नेक्स्ट हार्मोन तो आपको दिख रहा है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज कर रहा है? कॉर्पस लूटियम। दिख रहा है यहाँ पे कॉर्पस लूटियम। कभी? कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ द ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मैंने बोला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? ओवम रप्चर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही ये ओवम बाहर रिलीज हो जाएगा, ये प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। उसके बाद में क्या होगा? देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? दैट इज प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा, बराबर। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन का क्या क्या काम है देखो, एसेंशियल फॉर थिकनिंग ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम। तो फीमेल का जो यूटेरस है उसका 3 लेयर है, आपको याद रखो। आउटर लेयर इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम, मिडल इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम, मायो मतलब मसल से बना है, एंड इनर लेयर इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम को थिक करने का काम, उसका थिकनेस बढ़ाने का काम कौन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। अभी ये एंडोमेट्रियम है जो इनर मोस्ट लेयर है, वो थिक क्यों होगा? बिकॉज उसके वजह से क्या हो रहा है? ये जो यूटेरस है वो प्रेगनेंसी के लिए, मतलब इम्प्लांटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन मतलब ये फर्टिलाइज एग जाके चिपक जाएगा ना एंडोमेट्रियम को, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो ये एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर कर रहा है। एंडोमेट्रियम किसका पार्ट है? यूटेरस का। फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम, मतलब जो फर्टिलाइज ओवम है वो जाके एंडोमेट्रियम को चिपकेगा। तो क्या कर रहा है ये प्रोजेस्टेरॉन? यूटेरस का जो इनर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, उसका थिकनेस बढ़ाएगा। क्यों थिकनेस बढ़ाएगा? बिकॉज फर्टिलाइज ओवम जाके वहां पे चिपक जाएगा, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और वहां पे बेबी ग्रो होना स्टार्ट होगा। ये दूसरा काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेमरी ग्लैंड, मतलब ये मेमरी ग्लैंड का भी साइज बढ़ाने के लिए प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल। और ये प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज होगा? कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होगा। ओके, ये समझ में आया आपको? उसके अलावा अगर आपने देखा, जो नेक्स्ट हार्मोन है दैट इज कॉल्ड एज रिलैक्सिन। अभी ये जो रिलैक्सिन है, रिलैक्सिन कौन रिलीज कर रहा है? ओवरी और प्लाजेंटा। तो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, कैन यू सी दिस? दिस इज अ प्लाजेंटा।
तो ये प्लाजेंटा क्या है? प्लाजेंटा इज द ओनली ऑर्गन और टिश्यू विच इज फॉर्म बाय द टू इंडिविजुअल, मतलब ये फीटस और मदर का टिश्यू मिला के क्या फॉर्म करेंगे? प्लाजेंटा। तो ये प्लाजेंटा में देखो ये अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड किसको अटैच रहेगा? बेबी को अटैच रहेगा। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड किसको, दूसरा एंड कहाँ पे अटैच है? प्लाजेंटा। प्लाजेंटा किसका पार्ट है? कहाँ पे चिपका हुआ है? यूटेरस को चिपका हुआ है, दिख रहा है ये यूटेरस। तो ये जो प्लाजेंटा है ये क्या रिलीज कर रहा है? हार्मोन। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज करेगा, ये बाद में, लेकिन उसके अलावा ये रिलैक्सिन भी रिलीज करेगा। तो रिलैक्सिन क्या करेगा? रिलैक्सेस द सर्विक्स। सर्विक्स इज अगेन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यूटेरस, सर्विक्स एंड वजाइना। ओके, तो ये क्या है? दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ पे यूटेरस का ही पार्ट है सर्विक्स। तो ये सर्विक्स को रिलैक्स करेगा जब भी प्रेगनेंसी का एंड होगा, मतलब एंड ऑफ द प्रेगनेंसी में ये सर्विक्स रिलैक्स होगा, सो दैट बेबी कैन इजीली कम आउट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा सा ओपनिंग दिख रहा है, ये सर्विक्स है। ये सर्विक्स को वाइड करने का काम कौन करेगा? रिलैक्सिन। इनिशियली सर्विक्स का जो डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, लेकिन जब भी डिलीवरी होगा बेबी का, उसका डायमीटर इंक्रीज होता है 10 सेंटीमीटर तक। तो ये डायमीटर बढ़ाने का, उसको रिलैक्स करने का काम कौन करेगा? रिलैक्सिन। और जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल आपको पता है, तो ये पेल्विक गर्डल दो एक जगह पे दोनों भी अटैच है, इट इज कॉल्ड एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये जो लिगामेंट है उसको भी रिलैक्स करने का काम, पेल्विक गर्डल का जो लिगामेंट है उसको भी रिलैक्स करने का काम कौन करेगा? रिलैक्सिन। नाम से ही पता चलता है ना, रिलैक्सिन मतलब क्या करेगा? मसल लिगामेंट को रिलैक्स करेगा, सो दैट बर्थ कैनाल है उसका साइज बढ़ेगा एंड बेबी कैन इजीली कम आउट। तो ये हुआ थर्ड हार्मोन दैट इज रिलीज बाय द ओवरी। उसके अलावा और एक हार्मोन है इनिबिन, ये है फोर्थ हार्मोन। अभी इनिबिन कौन रिलीज कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो अगर आपने ये डायग्राम में देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो डेवलपिंग मैच्योर फॉलिकल है, ये रप्चर होगा, ओव्यूलेशन होगा, उसके बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। अभी कॉर्पस ल्यूटियम देखो क्या क्या रिलीज कर रहा है? एस्ट्रोजन भी रिलीज कर रहा है, यस और नो। उसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज करेगा, और इनिबिन। इनिबिन नाम से ही पता चलता है ये करेगा इनिबिट। किसको इनिबिट करेगा? हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा और ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है, उसका सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगा। अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर का सिक्रेशन स्टॉप हुआ तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये एलएस एंड एफएसएच का भी सिक्रेशन क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। मतलब इनिबिन जो रिलीज हो रहा है स्लाइटली रिलीज होगा डेवलपिंग फॉलिकल से भी, और यहाँ पे देखो कॉर्पस ल्यूटियम से भी। और ये क्या कर रहा है? एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को भी क्या कर रहा है? इनिबिट करेगा। एफएसएच रिलीज हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है? हाइपोथैलेमस। तो बेसिकली ये एफएसएच एंड जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनिबिट करेगा। तो ये डॉटेड लाइन ये आपको दिख रहा है ये डायग्राम में, दिस इज कंसर्न विद द इनिबिशन। तो ये इनिबिट कर रहा है। ओके, ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है। तो ये सब हार्मोन्स हो गए ओवरीज के हार्मोन्स। तो ओवरीज के 4 हार्मोन्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन एंड इनिबिन। जो नेक्स्ट हार्मोन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है टेस्टीज, दैट इज हार्मोन फ्रॉम अनदर गोनाड, दैट इज मेल गोनाड, उसको बोलते हैं टेस्टीज। तो आपको दिख रहा है ये टीएस, ये वर्टिकल सेक्शन है टेस्टीज का। तो टेस्टीज में यहाँ पे आपको दिख रहा है टेस्टीज में बहुत सारे कॉइल ट्यूब्यूल रहते हैं, उसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैंने एनलार्ज करके उसका सेक्शन लिया, तो सेक्शन लेने के बाद आपको ऐसे दिखेगा, दिख रहा है ये, दिस इज वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज अनदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपको क्या क्या दिख रहा है? देखो, पहला है जर्माइनल एपिथेलियम। जर्माइनल एपिथेलियम से मिलेगा आपको स्पर्मेटोगोनियम, दिख रहा है यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम होगा। स्पर्मेटोगोनियम से क्या मिलेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मिलेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मिलेगा स्पर्मेटिड, दिख रहा है यहाँ पे।
स्पर्मेटिड इज इनर मोस्ट लेयर, और उससे बनेंगे स्पर्म्स या फिर स्पर्मेटोजोआ। ओके, तो याद रखो ये स्पर्म्स है, ये अलग अलग स्टेजेस से पास होते हैं। पहला क्या है, स्पर्मेटोगोनियम, ये देगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करेगा स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से बनेंगे बहुत सारे स्पर्म्स, स्पर्म्स या फिर स्पर्मेटोजोआ। जोआ मतलब वन विच कैन मूव। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसके बीच में दिस इज वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज अनदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बीच में देखो लेडिक सेल्स है, या फिर उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, दूसरा नाम है। ओके, तो ये जो लेडिक सेल्स है या फिर इंटरस्टिशियल सेल है, इससे प्रोड्यूस होगा टेस्टोस्टेरॉन, दैट इज द फर्स्ट हार्मोन। तो इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल्स, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन कॉल्ड एज आईसीएसएच। तो देखो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसमें एलएच है, जो मेल में बोलते हैं उसको आईसीएसएच। आईसीएसएच का फुल फॉर्म क्या है आपको याद आता रहेगा, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी ये इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करेगा, इंटरस्टिशियल सेल मतलब किसका नाम है, लेडिक सेल का ही दूसरा नाम है। तो इसको स्टिमुलेट करके यहां से क्या रिलीज करेगा, टेस्टोस्टेरॉन। अभी क्या फंक्शन है टेस्टोस्टेरॉन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। तो मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, टेस्टोस्टेरॉन। तो कौन कौन सा कैरेक्टर है, फॉर्मेशन ऑफ फेशियल एंड प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर मतलब जेनाइटल के ऊपर, आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां पे जो हेयर ग्रो होंगे उसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर। टिपिकल मेल वॉइस, मेल वॉइस देखो ऐसे डीप हो जाएगा, डीपनिंग ऑफ वॉइस। मेल का जो शोल्डर है वो ब्रॉड हो जाएगा, ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर। मेल एग्रेसिवनेस एंड मेंटेनेंस ऑफ द टेस्टिस, ये सब कौन करेगा, टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन भी क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन है। ओके, तो ये हुआ पहला हार्मोन दैट इज रिलीज बाय टेस्टिस। उसके अलावा मेल में भी इनिबिन, मेल में भी इनिबिन सीक्रेट होगा, और ये सीक्रेट करेगा सर्टोली सेल। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सर्टोली सेल, आप लोगों ने देखा रहेगा पिछले डायग्राम में, राइट। तो ये सर्टोली सेल्स पिरामिडल सेल्स शेप था, राइट। तो ये सर्टोली सेल्स है, वो क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है इनिबिन। तो इनिबिन सेम काम करेगा, हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्ट करेगा या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा, और एलएच और एफएसएच का सिक्रेशन क्या करेगा, इनिबिट करेगा, मतलब गोनाडोट्रोपिन का सिक्रेशन इनिबिट कर रहा है। तो इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, एंड गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन क्या है, एफएसएच एंड एलएच फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एलएच किसके ऊपर, एलएच का दूसरा नाम क्या है, आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किसके ऊपर काम करेगा, लेडिक सेल के ऊपर। लेडिक सेल से क्या रिलीज हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन। अगर टेस्टोस्टेरोन का क्वांटिटी बढ़ गया तो ये मैसेज आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को टू स्टॉप द सिक्रेशन, या फिर हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा। उसके अलावा ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स के ऊपर। सर्टोली सेल से क्या रिलीज होगा, इनिबिन। ये इनिबिन क्या करेगा, मैसेज भेजेगा टू स्टॉप द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया रहेगा। मैंने बहुत सारे डायग्राम यूज किए, ये टेबल भी है जो टेबल आपको यूजफुल होंगे वेन एवर यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। तो ये जो गोनाड्स है ये अपना सेकेंड लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।